मैं कृष्ण कुमार, आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग सिमी 72 पे। बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि जो आप लोगों ने पेपर दिया था सीटेट का, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो आपका सीटेट का रिजल्ट आज आ गया है। और काफ़ी इस एग्ज़ाम को लेकर जिसमें एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी लीक की खबरें आई थी। हमने भी वीडियो डाला था, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर भी ये वीडियो, हमने 1-2 वीडियो डाला था इस पे। और जितने भी जो एजुकेशन चैनल है, हर किसी ने इस पे क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में पेपर लीक हुआ था। और सीबीएसई का तो वही कहानी है ना कि इतने बड़े लेवल पर, क्योंकि इसमें पेपर जो बच्चे देते हैं करीब करीब 17 से 20 लाख पेपर कैंडिडेट होते हैं पूरे इंडिया भर में। और इतने बच्चों का पेपर अगर जैसे कि कहीं कहीं सेंटर पर लीक होता तो पूरे इंडिया का पेपर दोबारा कराना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो पहले से आशंका था कि सीबीएसई फिर दोबारा पेपर नहीं कराएगी। तो और जहाँ जहाँ अगर इस पे कहीं पे एग्ज़ाम हुआ होगा, तो यही है कि जहाँ पर एग्ज़ाम इसका ज़रूरत था, मतलब कि जहाँ पर ये हो गया था अनफेयर कहो या लीक कहो, वहाँ पर उस सेंटर पर सिर्फ एग्ज़ाम क्या कराया गया, पूरी जगह पर चेंज नहीं हुआ। लेकिन रिजल्ट में तो फ़र्क आ जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बस इससे कोई जॉब मिलती नहीं है आपको। सीटीईटी जो एग्ज़ाम जो होते हैं, देश में लाखों बच्चे पेपर देकर बैठे हुए हैं। कब से 7 साल 8 साल, किसी का 10-10 साल से पेपर क्लियर है, लेकिन क्या है कि उनकी जॉब नहीं मिली है। तो इस सबको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए सीबीएसई भी इसको उतना ये नहीं किया। क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट लेवल में जॉब करनी है तो वहाँ पर हर जगह कंपटीशन, अगर आप देख लो केबीएस का देख लो या एनबीएस का देख लो या आप एमआरएस का देख लो, हर जगह अगर आप टीचिंग जॉब में जाते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल पर आपको एग्जाम है। या बीपीएससी में ही देख लो, हर जगह एग्जाम होती है। तो इसको बस एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कि आप क्वालिफाई कर लिए टीचिंग में जाने के लिए, आपने पात्रता परीक्षा है उसको पास किया है। तो बस ये जो सीटेट जनवरी 2024 का उसका रिजल्ट आज निकल गया है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे इसका, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। आप देखिए कि इसमें जो आप लिखा हुआ है, अगले बार से शायद आप देखेंगे इसमें कुछ चेंज होगा। क्योंकि इस बार क्या है कि आपको रिजल्ट देखना है तो आप जो वेबसाइट है cta.nic.in पे जाओ, और उसके बाद आपका जो लिंक है वहाँ पर खुल जाएगा और उसमें आपको इंटर योर रोल नंबर डालने हैं, सबमिट करने हैं। इस पर आपका फिर जो रिजल्ट है आपको दिख जाएगा कि आप किस किस सब्जेक्ट किस किस में क्या क्या कितने नंबर आए हैं आपके। अ, जैसे कि आपको 150 नंबर का होता है तो आपको उसमें कितने नंबर मिले हैं, तो उसमें आपका रिजल्ट दिख जाएगा। प्लस आपका डिजी लॉकर में भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो अगले बार से हो सकता है इस पर कुछ कड़ा नियम बने, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में, दिस रिजल्ट इज डिक्लेयर बेस्ड ऑन द bona fide belief that candidate has not used any unfair means. Later on, if at any stage it comes to the notice of CBSE that candidate has adopted unfair means, in that case CBSE reserve the right to cancel his or results. मतलब पहले इस तरह का नहीं लिखा आता था, अब इस बार ये कर दिया है कि सीबीएसई और एनटीसी, आपने देखा है अभी कल ही दोनों की मीटिंग हुई है, सीबीएसई और एनटीसी की मिला करके। क्योंकि कुछ अगले बार से कुछ और होने जा रहा है आपको। आप जो देख रहे हैं कि सीटेट आपने देखा था कि पेपर फर्स्ट हुआ, पेपर सेकंड हुआ करता था। प्राइमरी के लिए आपको पेपर फर्स्ट और 6 to 8 के लिए पेपर सेकंड हुआ करता था, जो कि आपको 10 तक वैलिड होता था। और जो लेक्चरर पोस्ट के लिए होता था उसमें सीटेट की मान्यता नहीं थी, सीटेट होता नहीं था। अब क्या है, कल मीटिंग हुई है सीबीएसई और एनटीसी एनसीटी बोर्ड के बीच में। उसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि जो सीटीएट पेपर थर्ड भी होगा, सीटीएट पेपर फोर्थ भी होगा। पेपर फर्स्ट सेकंड तो आप समझ ही रहे हैं, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, और 9-10 के लिए पेपर थर्ड हो, और आपको 11-12 के लिए पेपर फोर्थ हो। क्योंकि हर जगह आपको टीचिंग में जाना है तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपका शिक्षक के लिए जो आ, मान्यता प्राप्त जो क्वालिटी आपको होनी चाहिए, और टीचिंग एग्जाम से ही आती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे लेक्चरर में ज़रूरत नहीं होता, अगर आपने एमए कर रखा, मास्टर डिग्री आपने कर रखा, बीएड कर रखा, तो आप फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम में बैठिए। अगर आप वहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया तो फिर आप लेक्चरर बन गए। लेकिन आने वाले टाइम में आपको 9 to 10 और 11 to 12 में कल मीटिंग में जैसा फैसला हुआ है, जो अगस्त में, जो जुलाई में, अगले जो जुलाई 2024 में पेपर होने वाला है सीटेट का, उसमें तो नहीं मिलेगा। क्योंकि इलेक्शन है तो मैं वहाँ तक तो नहीं, लेकिन आपको 2025 में जो एग्जाम या दिसंबर
में आप देख सकते हैं दिसंबर जनवरी में जो पेपर होता है, या फरवरी में भी कई बार होता है, कई बार जनवरी में होते हैं जो पेपर होते हैं सीटेट का, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि पेपर जो थर्ड है 9th और 11th 12th के लिए पेपर फोर्थ मतलब कंडक्ट होगा। ये मतलब कि सीटेट लेवल पर भी होगा, और जो स्टेट लेवल पर जो बिहार जो हर स्टेट में होता है, वहाँ पर आपको टेट लेवल पर, चाहे यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो, टेट लेवल पर भी आपको ये देखने को मिलेगा, तो चेंज मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसमें काफ़ी जो अनफेयर मीन्स की जो इसमें नकल होता है या गलत यूज़ किया जाता है, इसको क्या कहा अनफेयर मीन्स ही कह सकते हैं आप। तो इसी स्थिति में इसमें कड़े से कड़े दंड का प्रावधान किया जा रहा है। आने वाले टाइम में आप ये चीज़ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो सीबीएसई है, बोर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, आपको 3-4 साल 5 साल के लिए आपको बैन कर दे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर इस तरह का कड़ा एक्शन सीबीएसई लेती है, तो निश्चित तौर पे कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले वह पहले ही आउट हो जाए। तो ये ज़रूरी भी है। तो चलो, ये बात तो खत्म होगी। अब क्या है कि जब अपने जो जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं सीटेट एग्ज़ाम, उनको हमारे चैनल द गुरुकुल लर्निंग 77 की तरफ से शुभकामनाएँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आपको मैं यह नेक्स्ट क्या कि जो अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया, तो आपके इसके बाद क्या है, तो इसमें इसके बाद आपका ये होता है कि आपको जॉब में जाना है, चाहे वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, टीचिंग एग्जाम है उसको आपको क्लियर करना है। तो उसके लिए ये आपको जो लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी अब मिल जाती है। एक बार आपने सीटेट क्लियर कर लिया, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, तो आपको लाइफ टाइम के लिए इसको आपने अचीव कर लिया टीचिंग के जॉब के लिए। अब यह है कि आप नेक्स्ट लेवल में जो आप टीचर आप परमानेंट आपको बनने हैं, उसमें आप जो स्टेट लेवल पर आपको किसी भी स्टेट की जो वैकेंसी है उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर किया है तो उसके लिए अलग है, सीटेट पेपर सेकंड किया उसके लिए अलग है, तो उसमें आपको टीचर बनने का मौका मिलता है। तो यही है कि अभी आपको इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसमें आपके सामने 2 वैकेंसी है। एक तो यह है कि डीएसएसबी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है जो दिल्ली में होता है, आपको पता है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो इसमें क्या है कि अभी प्राइमरी का वैकेंसी इसमें तो नहीं निकली है, लेकिन हो सकता है कि बहुत कम टाइम में आगे मतलब 1-2 महीने में आपको प्राइमरी की वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। पेपर सेकंड के लिए टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। जो भी बच्चे इस बार क्लियर किए हैं वो टीजीटी के लिए एलिजिबल मतलब कि एलिजिबल है, मतलब योग्यता आप रखते हैं, तो उसमें आप पेपर आप चल रहा है, इसमें आप फॉर्म फिलअप चल रहा है ऑनलाइन, तो आप फॉर्म जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं आप फॉर्म फिलअप कर लो और इसका एग्ज़ाम जस्ट आप देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो बीपीएससी जो बिहार में 3.0 है और 4.0 अगस्त में होगा, और 3.0 अब जस्ट फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो उसमें भी आप 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक फॉर्म फिलअप का डेट है। तो इसमें आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट आ जाता है उस बेस पर आप, अगर डिजी लॉकर में नहीं भी आता है तो उस बेस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो आपका रिजल्ट आया है तो वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बीपीएससी का जो निकला हुआ है 3.0 आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको जनरल कैटेगरी में आप आएंगे, तो जनरल कैटेगरी से आप वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकें। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और आपने सीटेट क्लियर किया है, तो वहाँ पर आपको जितने भी कैटेगरी वाइज आपको, जैसे कि ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी है, और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो उसमें आपको वहाँ पर आरक्षण भी मिलेगा, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप। तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके सामने 2 वैकेंसी है, एक तो बिहार की और एक दिल्ली की वैकेंसी है। जस्ट आप इसका फ़ायदा उठा लें। बस एक छोटा सा वीडियो था जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा था। अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग से रिलेटेड यह चैनल आपको जानकारी देता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर